अभी भी ये लोग आईटीडीसी वाले बाज नहीं आ रहे हैं व्हाइटनर लगाने से। क्या आप जानते हैं कि आईटीडीसी के नामचीन होटल्स और इवेंट्स जो जनता के पैसों पे चलते हैं, उसके पीछे कैसी कैसी अनियमितताएं छुपी हुई है? क्या ये प्रशासनिक पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रतीक हैं, या इनके पीछे है अनियमितताओं का गहरा खेल? अब ये सच्चाई आपके सामने आएगी। हमने कई आरटीआई दाखिल की, फाइलें खंगाली और सामने आया भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का जाल। ये जाल इतना बड़ा और पेचीदा है कि हर परत को खोलने में नई कहानियां सामने आ रही हैं। टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ियां, फर्जी डेटा का खेल, लाइट एंड साउंड इवेंट्स में अनियमितताएं और आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट को लेकर बड़े सवाल। क्या ये सब एक इत्तेफाक है या किसी बड़े खेल की योजना? कहीं नियमों को तोड़ा गया तो कहीं नियम बनाए ही नहीं गए और शायद एक दूसरे को फायदा पहुंचाया गया। करोड़ों के एग्रीमेंट की तारीख कुछ और, स्टैम्प पेपर की तारीख कुछ और, मैन पावर की गिनती आरटीआई में कुछ और, एग्रीमेंट में कुछ और ये अनियमितताएं शुरुआत है। इनकी पारदर्शी प्रशासनिक स्तर के दावे की अंदरूनी सच्चाई का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में पूछे गए लगभग 30 से ऊपर आरटीआई का जवाब हर सीपीआईओ सिर्फ मैनिपुलेटेड ही देते आ रहे हैं। जैसे नोटिंग पोर्शन छुपाना, क्रूशियल इंफॉर्मेशन जिससे फाइनेंशियल लॉस का पता चल सके उसे व्हाइटनर यूज करके छुपाना, जैसे कोई बड़ा आशीर्वाद डायरेक्टर्स, टॉप ऑफिसर्स या पॉलिटिशियन से मिल रहा हो। इस बीच हमने इन्हीं मुद्दे से संबंधित 5 अधिकारियों से सीधा उनका स्टैंड यस और नो में पूछा, जो एमडी और डीसीएम को भी सीसी मार्क था। इसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। मजे की बात, उसको उन्होंने कंप्लेंट में कन्वर्ट करना चाहा ताकि मुद्दा कमजोर हो जाए, यानी सिर्फ टाइम पास और लॉलीपॉप। अगर ईमानदारी है, ट्रांसपेरेंसी है, तो जवाब देने में दिक्कत क्या है और विजिलेंस डिपार्टमेंट के क्या एक्शन है वो तो वही जाने। ये तो बस शुरुआत है। आईटीडीसी फाइल्स की इस सीरीज के हर एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जनता के पैसों का दुरुपयोग हुआ और कैसे जवाबदेही की कमी ने अनियमितताओं को बढ़ावा दिया। तो तैयार हो जाइए आईटीडीसी फाइल्स की सच्चाई जानने के लिए। नमस्कार।